चलिए, सो हम लोग 2D के कंसेप्ट में क्या क्या देखेंगे, है ना, वो सारे के सारे टॉपिक आज डिस्क्राइब कर लेते हैं, है ना, कि जो भी हमारा 2D का कंसेप्ट है उस 2D को देखने के बाद हम लोग इस टॉपिक को फुल स्टॉप डालेंगे और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग मूव करेंगे। ठीक है, सो 2D के कंसेप्ट में क्या क्या पढ़ना है हम लोग। 2D अरे, 2D अरे, ठीक है, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, RAY होता है ना। 2D अरे, एंड यहीं देखेंगे हम लोग कुछ अरे लिस्ट के कंसेप्ट देखेंगे, क्योंकि इसके बाद हम लोग इसको स्टॉप करेंगे। तो हम लोग है ना, जो अरे लिस्ट का कंसेप्ट है वो इसी जगह पे हम लोग देख लेंगे, है ना। सो अरे लिस्ट का जिनका भी छूटा हुआ है, आई मीन जिन्होंने क्लास नहीं किया है, उनके लिए यहाँ पर है ना बेनिफिट्स है कि वो अरे लिस्ट को यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो ये हमारा टॉपिक रहेगा कि अरे लिस्ट का जो 2D अरे है उसमें क्या क्या टॉपिक हम लोग देखेंगे, वंस टाइम हम लोग वो देख लेते हैं। सो पहला टॉपिक जो हमारा अरे लिस्ट का रहेगा वो क्या रहेगा कि बेसिक ऑफ 2D अरे, मीन्स बेसिक डेफिनेशन वगैरह जो भी होते हैं, बेसिक ऑफ 2D अरे। 2D अरे के बेसिक है उसको देखेंगे। देन आफ्टर हमारे पास आएंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन 2D अरे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन 2D अरे, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो देखेंगे थर्ड, वो क्या देखेंगे, 2D अरे लिस्ट, 2D अरे लिस्ट, क्योंकि 1D अरे लिस्ट हम लोग वहाँ देख चुके हैं। ठीक है, तो अगेन हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, 2D अरे लिस्ट एंड 1D अरे लिस्ट भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और हम उसके बाद देखेंगे बेसिक STL फंक्शन ऑफ अरे लिस्ट। ठीक है, उसके बाद लास्टली हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन 2D अरे, अगेन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन 2D अरे। ये हमारा टॉपिक होगा जहां हम लोग पूरे के पूरे अरे लिस्ट को देखेंगे। ठीक है, सो चलिए शुरू करते। देखिए, ये ज़्यादातर क्या करते हैं कि इसको लाइट वेटेज रख लिया जाता है ना, 2D अरे को लाइट वेटेज रख लिया जाता है। तो आपको ये नहीं समझना है कि 1D अरे हम लोग कंसेप्ट समझ गए हैं तो 2D अरे में आसानी से समझ लेंगे। सो ऐसा नहीं करना है, 2D अरे आसान है, ये कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी बनाकर रखनी पड़ेगी, क्योंकि इंटरव्यू में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपको, जो आपको करने में थोड़ी सी इशू डिफिकल्टी आएंगी, तो उसको मेंटेन करके आपको यहाँ पर रखना है। ठीक है, सो चलिए, सो पहला टॉपिक हम लोग डालते हैं जो हमारे आज के क्लास का मुद्दा है ना, वो क्या है, वो हमारा है, वो हमारे क्लास का आज का टॉपिक जो है क्या है कि व्हाट इज एंड व्हाई वी यूज ए 2D अरे, है ना। बेसिक ऑफ 2D अरे के इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ 2D अरे। अब इंट्रोडक्शन देखते हैं 2D अरे का क्या है। पहली बात तो सिंपल सा हम लोग ने पहले देख रखा है, क्या देख रखा है, अरे। अरे होता क्या है, अरे क्या होता है, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा होता है ना, कलेक्शन ऑफ सेम डेटा होता है, मीन्स कलेक्शन ऑफ सेम डेटा होता है। पहली बात तो हम लोग ने पहले से ही इसको देख रखा है। ये क्या होता है, लीनियर लिस्ट होता है।
लीनियर लिस्ट इन द सेंस सीक्वेंशियल होता है, सीक्वेंस में डेटा स्टोर होता है, राइट। इसमें जो डेटा स्टोर होता है सीक्वेंस से होता है। तो ये तो हुआ क्या इसका अरे का। देन व्हाट इज द 2D अरे? फिर 2D अरे क्या है? फिर 2D अरे है क्या? सो व्हाट इज द 2D अरे? हमारे पास 2D अरे का फिर मीनिंग क्या बन के आता है? हम लोग ने जो देखा वो तो था 1D अरे और सिंपल सा अरे। सो व्हाट इज द 2D अरे? तो सिंपल सा मीनिंग अगर आपको रखना है तो इट इज ए ग्रेड, इट इज ए ग्रिड, है ना, या फिर इट इज ए मैट्रिक्स। 2D अरे इज व्हाट? इट इज ग्रिड, or we can say it is matrix. So this is the definition in the layman language and the short word, है ना, कि what is the 2D array? 2D array क्या है? इट इज ए ग्रिड है या फिर मैट्रिक्स है। आप लोग ने ऑलरेडी पहले से 12 में पढ़ा है। अगर 12 में नहीं पढ़ा है तो डोंट वरी, यहाँ पे आपको वो नहीं सिखाने जा रहा हूँ मैं, या फिर आप इंजीनियरिंग में अभी जो क्लासेज वगैरह जो मैथमेटिक्स है वहाँ पढ़ा है। सो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डोंट वरी, यहाँ पे हम लोग उसका कुछ नहीं यूज करने जा रहे हैं, सिर्फ उसकी कंसेप्ट को देखने जा रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग टू कैलकुलेट द एवरी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द मैट्रिक्स, वी ओनली अंडरस्टैंड द लॉजिक, है ना। तो एक्चुअल में कैसा डेटा स्टोर होता है 2D के कंसेप्ट में, है ना। मान लो कि कुछ ऐसा होता है कि दो बंदे हैं, या फिर हमको स्टूडेंट का स्टोर करवाना है। क्या स्टोर करवाना है? तो हमको स्टोर करवाना है रोल नंबर, है ना, एंड हमको स्टोर करवाना है उसका नेम एंड मार्क्स, उसका जो मार्क्स है वो। सो वी हैव ए स्टूडेंट, है ना, स्टूडेंट मान लो XYZ 2 XYZ 3, वी हैव ए 3 स्टूडेंट, है ना। सो वैसे कंडीशन में जब हमको मल्टीपल डेटा स्टोर करवाना पड़ता है, सो वैसे कंडीशन में सीक्वेंशियल ऑर्डर में स्टोर करवाना पड़ता है, तो देन वी कैन बी फॉलो द 2D अरे। या फिर कुछ ऐसा सिनेरियो बन रहा है ना, जो वो सिमिलर उसके जो एलिमेंट है, बेसिक एलिमेंट है ना, उसके टाइप सेम है ना, और उसको आप स्टोर कराने जा रहे हो फॉर मल्टीपल पर्सन। तो वैसे कंडीशन में आप 2D अरे को यूज करते हो। और बेसिक एग्जांपल की अगर बात करोगे ना आप, सो क्या होते हैं मल्टी डायमेंशनल अरे? आप लोग ने क्यूब बनाया होगा, राइट, क्यूब बनाया होगा। दिस इज द क्यूब में जो होता है, ये हो गया, है ना। देन आफ्टर ये ले लो आप, और इधर के लिए आप ये कलर दे दो। तो ऐसा कुछ कंडीशन है कि जहां पर आपके मल्टी डेटा को सेव करना है सेम एलिमेंट के टाइप में, तो वैसे कंडीशन में आप कहाँ जाओगे? अरे में जाओगे, ठीक है। तो ये रियल वर्ल्ड में एग्जांपल होते हैं। आपने क्यूब देखा होगा, क्यूब में आपका जो मल्टी डायरेक्शनल होता है, वहां पे आप देखोगे वो रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, तो वैसे कलर को आप स्टोर कराने जा रहे हो। तो देन द फॉलो दैट दिस कंसेप्ट, ठीक है। बेसिक इसमें और कुछ नहीं है। अरे क्या होता है? 2D अरे क्या होता है? ये ग्रिड है या मैट्रिक्स है ना, जहाँ पे हमको मल्टीपल डेटा हमको दे रखे हैं, उसके डेटा को, है ना, सिमिलर टाइप के हैं, उसको स्टोर कराना है। देन वी कैन बी यूज अ अरे। यही बेसिक सा एग्जांपल है इसका 2D अरे का, है ना। अब उसके बाद आते हैं हमारे पास रिप्रेजेंटेशन। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं 2D अरे का? 2D अरे का रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करते हैं, है ना। सो हम यहाँ पर देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2D अरे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2D अरे। अब 2D अरे के रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो हम 1D को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? सो 1D को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंपल सा कोई भी डेटा टाइप लेते हैं, है ना, मीन्स डेटा टाइप, राइट। एंड डेटा टाइप के बाद, है ना, उसके बाद हम लोग क्या देते हैं? कॉमन सा स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग रेफरेंस टाइप देते हैं,
रेफरेंस टाइप। देन आफ्टर हम लोग क्या यूज करते हैं, न्यू कीवर्ड, न्यू कीवर्ड। देन ऑल्सो उसके बाद भी फिर हम लोग देते हैं डेटा टाइप, डेटा टाइप ये हम लोग देते हैं, राइट। एंड अगेन यहाँ पे हम लोग क्या देते हैं, साइज देते हैं, इसके अंदर क्या देते हैं, साइज देते हैं। यहाँ हमारा क्या होता है, साइज होता है, राइट। तो ये सारे के सारे चीज है 1D एरे की रिप्रेजेंटेशन में, कि 1D को हम लोग इस तरीके से डिनोट कराते हैं। जब बात आती है 2D की तो, है ना। सो 2D की बात जब आती है तो हम लोग क्या करेंगे, तो सिंपल सी बात है, 2D के कंसेप्ट में जब हम लोग आते हैं, है ना, 2D के कंसेप्ट में जब हम लोग आते हैं, 2D के कंसेप्ट में जब हम लोग आते हैं, सो वी हैव द रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स ऑन द 2D, है ना। हमारे पास दो एक्सिस हो जाते हैं, एक हो जाते हैं एक्स और एक हो जाते हैं वाई, हमारे पास दो एक्सिस हो जाते हैं। तो भैया यहाँ पे जब दो होंगे तो साइज भी तो दो के अलग अलग होंगे ना। जस्ट लाइक मान लो कि एक स्टूडेंट है ना, या फिर एक घर है जिसकी लंबाई है ना कुछ इस तरीके से है, मीन्स ये 1 मीटर, 2 मीटर और ये 3 मीटर, ये इधर भी 1 मीटर, 2 मीटर एंड 3 मीटर। अगर हमको इसकी लंबाई जो दिखानी पड़ेगी, लंबाई एंड चौड़ाई, मीन्स इसका ऑक्यूपाई स्पेस हमको दिखाना पड़ेगा, तो वी हैव इट हैव ए डिफरेंट डिफरेंट स्पेस, है ना। लंबाई की स्पेस बताएंगे तो इट हैव ए अप्रोक्स 2, है ना। अगर इसकी है ना चौड़ाई की बनाएंगे तो 2.5, अप्रोक्स 2.5। सो ऐसा कुछ है 2D के कंसेप्ट में। तो इसी तरीके से जब हम प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में, हम जब डिफाइन करते हैं 2D अरे को, जब 2D अरे को करते हैं तो सेम बिफोर ऑफ दिस डिक्लेरेशन सेम ही होता है, मीन्स डेटा टाइप, डेटा टाइप, है ना। उसके बाद हाँ यहाँ पर दो स्क्वायर ब्रैकेट होता है, क्यों, एक जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, रो को, और एक जो रिप्रेजेंट करता है किसको, कॉलम को, ठीक है। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग हियर टू, वन इज द फॉर द वन स्पेस, अनदर फॉर द अनदर स्पेस। मीन्स जो 2D इफेक्ट है, 2D ऑब्जेक्ट है कोई, सो 2D ऑब्जेक्ट है मीन्स इट हैव द हाइट एंड साइज, है ना। सो इस हैव हाइट एंड साइज मतलब एक जो होगा उसके हाइट को रिप्रेजेंट करेगा, जस्ट लाइक एग्जांपल के थ्रू समझो, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है बट मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। एक समझो उसके हाइट को रिप्रेजेंट करेगा, एक उसके लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, जब 2D ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट आता है यहाँ पर तो। और जेन्युइनली 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 जब हम लोग जब प्रोग्रामिंग को जब रिप्रेजेंट करते हैं, मैथमेटिक्स के टर्म को जब रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग इसको है ना एम मानते हैं और इसको मानते हैं एन, एम इंटू एन। मीन्स मैट्रिक्स का जो अगर कहते हैं कि कितना इंटू कितना है, मीन्स मैट्रिक्स का जो हम बताते हैं तो वहां पे क्या बोलते हैं, एम इंटू एन का मैट्रिक्स है। सो एम इंटू एन इज द डिफाइन फॉर द साइज, डिफाइन फॉर द साइज, है कि नहीं, ये साइज के लिए डिफाइन करता है। स्क्रीन विजुअल है आपके साइड, सिंटू बताइएगा, कंफर्म कीजिएगा स्क्रीन विजुअल है आपके साइड। सो ऐसा कुछ लॉजिक हमारे सामने बन के आता है जब मैट्रिक्स का कंडीशन हम लोग देखते हैं तो, है ना। तो सेम एज इट इज यहाँ पे भी 2D का कंसेप्ट आ रहा है। तो 2D के कंसेप्ट में यहाँ पे होंगे रेफरेंस टाइप, इसके क्या होंगे, रेफरेंस टाइप। तो रेफरेंस टाइप में जो भी होंगे इसके रेफरेंस नेम यहाँ पर दे देता हूँ। देन आफ्टर अगेन एंड आफ्टर असाइनमेंट ऑपरेटर, है ना, सेम एज इट इज एज रहेंगे, सिर्फ चेंज होंगे तो ये वाले पोर्शन, है ना। उसके बाद क्या रहेंगे, न्यू कीवर्ड। देन आफ्टर न्यू कीवर्ड के बाद, सॉरी न्यू कीवर्ड के बाद डेटा टाइप, डेटा टाइप एंड जितने टाइप के आपके बन रहे हैं अरे वो आपका रहेंगे। सो 2D अरे हमने बनाया, दैट्स व्हाई हियर द दो बॉक्सेज रहेंगे, जो एक बॉक्स जो होगा किसको रिप्रेजेंट करेगा, रो को, एक बॉक्सेज जो होगा इसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम को। चलिए इसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ और समझ में भी है यहाँ पर आपको आएगा। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझ लो आप इसको।
एग्जाम्पल के थ्रू समझो आप इसको, 2D अरे को, है ना। अब जस्ट लाइक मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, एक अरे डिक्लेयर कर रहा हूँ इंटीजर टाइप का, है ना, जिसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ये 2D अरे है, 2D अरे। एंड आफ्टर दैट मैं इसका नाम ही दे देता हूँ अरे, देन आफ्टर असाइनमेंट ऑपरेटर, देन मैं लिखता हूँ न्यू कीवर्ड। सो unmute your mic and tell me the few words on the new keyword. What is the meaning of new keyword and define the some feature of new keyword. देखिए अगर नोट्स आप लोग बना रहे होंगे तो उस नोट्स में मैंने लिखवाया था, आप जो भी नोट्स बना रहे हैं तो न्यू कीवर्ड के बारे में हमने लिखवाया था आप कि न्यू कीवर्ड क्या होता है, राइट। सो न्यू कीवर्ड के कंसेप्ट में आपको बताया गया हो। एंड देन आफ्टर यहाँ पे रहेंगे डेटा टाइप, तो हमने किस टाइप का लिया, इंटीजर। एंड अगेन बॉक्सेज, बट इस बॉक्स में हम साइज डिफाइन करेंगे, हम साइज डिफाइन करेंगे कि एक्चुअल में हम कितने साइज का, हम कितना बाई कितना का हम अरे बना रहे। सो मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो हमारा साइज हो, ठीक है, वो हो 3x4 का, 3x4 का मीन्स इसका जो साइज हो वो 3 कॉलम रो ले और 4 हो, ठीक है। म्यूट कीजिए, ठीक है। सो ये हमारा क्या हुआ, अरे डिक्लेयर हुआ। सो एक्चुअल में मीनिंग क्या हुई इसका, ये कैसा रिप्रेजेंट होगा कहाँ, अरे की कंडीशन में। सो कुछ इस तरीके का बनेगा। सो टेल मी दिस इज द रो। सो रो क्या होता है, रो तो होता है हॉरिजेंटल होता है, राइट। सो हॉरिजेंटल में इसका साइज कितने होंगे, 3। हॉरिजेंटल में इसका साइज कितने होंगे, 3। इसके साइज कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे इसके हॉरिजेंटल में, राइट। एंड वर्टिकल की बात करते हैं जब हम, सो वर्टिकल में इसका साइज कितने होंगे, 4। ये होंगे 3 एंड ये होंगे 4, ठीक है। सो कुछ हमारा इस तरीके का, कुछ हमारा इस तरीके का अरे बनेगा, ठीक है। इसके पास कितने रो रहेंगे, 3 रो रहेंगे, 4 कॉलम रहेंगे इसके पास, ठीक है। क्या रहेंगे, 3 रो रहेंगे, 4 कॉलम रहेंगे। सो 3 रो रहेगा मीन्स व्हाट, 3 रो में रहेंगे 0 1 2, ये होंगे इसके रो। सो रो 3 होंगे मीन्स व्हाट, कुछ इस तरीके का बनेगा। अब कॉलम 4 है, दैट मीन्स 1 2 3 1 4 मीन्स 0 1 2 3, ये इसके इंडेक्स हो गए, है ना। सो अगर ये डेटा जाकर के स्टोर होगा मीन्स अरे इसमें अपडेट होंगे, जो अरे अपडेट होंगे वो फर्स्टली यहाँ जाकर के स्टोर होगा। फर्स्ट ही विल बी मीन्स इट विल बी स्टोर द रो, देन आफ्टर कॉलम, रो वाइज स्टोर होंगे मीन्स कुछ ऐसा स्टोर होगा, ये ऐसा जाएंगे स्टोर होकर, मीन्स फर्स्ट इस प्लेस पे, देन इस पे, देन इस पे, देन इस पे, अगेन फिर यहाँ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ। सो इस तरीके से स्टोर होंगे किसके, 2D के कंसेप्ट में, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है 2D में, रिप्रेजेंटेशन में आई थिंक नहीं डाउट होगा। सो चलिए वंस हम लोग वहाँ देख लेते, डेमोस्ट्रेट कर लेते हैं इंटेलिजेंट आईडी पे, देन आफ्टर हम लोग फिर यहाँ आएंगे, फिर इसको समझेंगे। रिप्रेजेंटेशन हो गया, देन आफ्टर हम लोग डिक्लेरेशन देखेंगे, और डिक्लेरेशन देखने के बाद हम लोग है ना फिर कंसेप्ट पे चलेंगे, अरे के मीन्स अरे का जो कंसेप्ट है वहाँ चलेंगे, फिर हम लोग फिर यहाँ पर आएंगे। बहुत सारे अभी टॉपिक इस पर पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो वो सारे टॉपिक को हम लोग करेंगे। सो वंस अगेन हम लोग देख लेते हैं, स्टार्ट से हम लोग ने क्या क्या देखा। सो पहला हम लोग ने देखा डेफिनेशन मीन्स बेसिक क्या क्या इसके टॉपिक में हम लोग कंसेप्ट करने वाले हैं। सो बेसिक ऑफ 2D अरे करेंगे, देन आफ्टर प्रॉब्लम इस पे जो होगा वो प्रॉब्लम करेंगे, फिर 2D अरे लिस्ट पे जाएंगे, है ना, 2D अरे लिस्ट पे जाएंगे, और उसके बाद बेसिक जो होगा उसका, वो बेसिक में जो प्रॉब्लम होगा STL फंक्शन क्या होता है अरे लिस्ट का, वो करेंगे। देन आफ्टर प्रॉब्लम करेंगे बेस्ड ऑन द 2D अरे, जब प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द 2D अरे हो जाएगा तो वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ एक ही कंसेप्ट बचेगा, मल्टीपल कंडीशन में बच जाएंगे,
ठीक है। एंड हम लोग ने देखा क्या कि टू इंट्रोडक्शन ऑफ अरे में हम लोग ने देखा अरे का डेफिनेशन क्या होता है, ये कलेक्शन ऑफ सेम डेटा होता है, ये लीनियर लिस्ट में होता है ना, इसका जो भी सीक्वेंस लीनियर लिस्ट इन द सेंस ये सीक्वेंस में होता है। और 2D की बात करेंगे तो 2D इज व्हाट, 2D इट इज द ग्रिड, और यहाँ इसको बोला जाता है मैट्रिक्स अरे, ग्रिड एरे भी बोला जाता है, मैट्रिक्स एरे भी बोला जाता है, ठीक है। सो अगर ग्रिड एरे कुछ इस तरीके से दिखता है ना, मल्टीपल डेटा होंगे तो मल्टीपल डेटा सिमिलर टाइप के होंगे, तो वैसे डेटा को स्टोर करने के लिए सिक्वेंशियल ऑर्डर में हम अरे का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने क्या देखा, रिप्रेजेंटेशन कि अरे कैसा दिखता है। सो सिंपल सा 1D अरे को देखने की बात करेंगे तो 1D अरे को हम लोग इस तरीके से कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। 1D अरे को रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे हम लोग, सो 1D अरे का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके का होता है। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट 2D अरे, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट 2D अरे, सो देन 2D अरे कैसा दिखता है, कुछ इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन दिखता है। और 2D अरे का कंसेप्ट हम लोग ने जैसा बोला कि मैट्रिक्स अरे भी कहलाते हैं, तो मैट्रिक्स अरे कराते हैं मीन्स mn इंटू n के कंडीशन पे ये अप्लाई होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने देखा एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स है इस पे, कुछ इस तरीके से हम लोग ने कुछ डेटा डिफाइन किया, राइट। ये डेटा हमने डिफाइन किया, अरे 2D अरे को डिफाइन किया, सो कैसे जाकर के स्टोर होंगे मेमोरी में, कुछ इस तरीके के होंगे, रो वाइज जाकर के स्टोर होंगे यहाँ पर, राइट, ठीक है। सो ये सारे के सारे क्या थे, 2D अरे के बेसिक थे कि रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन कैसा होता है। कभी कभी आपसे पूछ दिया जाएगा कि टेल मी अबाउट द मैट्रिक्स अरे, क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है कि ग्रिड एरे क्या होता है, ठीक है, या फिर मैट्रिक्स एरे। सो यू हैव असाइनमेंट फॉर दिस, राइट ऑन दैट द फ्यू पॉइंट्स ऑन दिस, इसमें कुछ पॉइंट आप लिखोगे, इस पे व्हाट इज द ग्रिड, व्हाट इज द मैट्रिक्स, इस पे आपको लिखना है कुछ पॉइंट, इस पॉइंट को आपको डिफाइन करना है, खुद के नोट्स में आप बना लोगे, इसको डाल लोगे। चलिए एक फोल्डर बनाते हैं, दैट फोल्डर नेम इज व्हाट, इसका पैकेज का नाम दे देते हैं 2D अरे, ठीक है। 2D अरे में पहला हम लोग बनाते हैं ये क्या कर देते 2D अरे, सॉरी रिप्रेजेंटेशन reaper.java। चलिए, सो हमने ये इसका क्या बनाया, हमने बनाया रिप्रेजेंटेशन 2D एरे हमने बनाया, ठीक है। अब 2D एरे के कंसेप्ट में हम लोग ने क्या देखा कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, है ना, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं 2D एरे को। सो 2D एरे के कंसेप्ट में हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट हम लोग को लेना पड़ता है क्या, उसका डेटा टाइप,
तो हम लोग ने लेंगे डेटा टाइप, जिस टाइप का आप डेटा को स्टोर कराओगे, किसमें, अरे के अंदर। सो जो अरे है वो क्या है, सीक्वेंशियल है, सेम डेटा टाइप उसको पास होना चाहिए, दैट्स व्हाई, है ना। उसके बाद इसको क्या कर देना पड़ेगा, 2D अरे है, देन आफ्टर इसको आपको बताना पड़ेगा कि किस टाइप का अरे आप बनाओगे, 1D बनाओगे या 2D बनाओगे। सो वी नीड ए 2D अरे, तो देन 2D अरे दीजिए, एंड देन आफ्टर रेफरेंस टाइप, सो मैं इसका नाम देता हूँ अरे, है ना, असाइनमेंट ऑपरेटर, देन आफ्टर न्यू कीवर्ड, एंड देन मैं इंटीजर दे दूँ। अब यहाँ पे मेरे से पूछ रहा है कि कितना बाई कितना का चाहिए आपको, रो कितना का चाहिए और आपको कॉलम कितना का चाहिए, तो मैं बोल रहा हूँ 3x4 का कॉलम चाहिए, जैसा हम लोगों ने एग्जाम्पल में लिया। सो अब ये क्या करेगा, अगर मैं इसको डिफॉल्टली अगर प्रिंट कराऊँ, एस आउट प्रिंट कराऊँ किसको, अरे को, है ना, इस अरे को अगर मैं प्रिंट कराऊंगा, सो क्या आएंगे बताओ, राइट क्लिक करते हैं, रन करवा, अब बताओ मेरे को, ये जो मेरे पास आया वो क्या है, बेसिक सा क्वेश्चन है, हमने बताया भी था आपको क्लास के ड्यूरेशन में, जब स्टार्टिंग में ही हम लोग पढ़ रहे थे तब भी बताया था, लेकिन अभी भी पूछ रहा हूँ, ये जो मेरे पास आया वो क्या है। क्या, फिर से रिपीट कीजिए। ये जो मेरे पास आया है, ये जो डेटा आया है इसके जगह पर जो मैंने इस आउटपुट कराया है इसका, बट लेकिन मैंने क्या लिया, मेरे पास ये कुछ इस तरीके का डेटा दे रहा है ना, इसको बोला क्या जाता है, आस्की उसको बोलते हैं जी हम। नहीं, इसकी वैल्यू ऐसा होता है, जब डेटा आउट ऑफ द लेंथ रहेगा या फिर आउट ऑफ द बाउंड रहेगा तो एरर शो करेगा या फिर ये यहाँ शो करेगा। आउट ऑफ द लेंथ या आउट ऑफ द बाउंड तो है नहीं, यहाँ पर एड्रेस है, ये जो है ना किसका एड्रेस आ रहा है, अरे का, जहाँ पे अरे स्टोर होना है उसका एड्रेस ये दे रहा है, ये जो वैल्यू आया ना, ये अरे जाकर के मेमोरी में स्टोर हो रहा है। सो ये मेमोरी में स्टोर हो रहा है तो मीन्स ये अरे का, ये जो ARR है ना उसका एड्रेस दे रहा है, ठीक है, तो ये उसका एड्रेस दे रहा है, दैट्स व्हाई हम लोग है ना गलत देख रहे हैं, हमारे पास ये आया है, तो इसी को एरर मैसेज भी बोला जाता है। सो कभी भी इंटरव्यू आपसे बोलेगा ना तो आज की वैल्यू नहीं बोलिएगा, बोलिएगा ये एड्रेस है, किसका एड्रेस है, जो वैल्यू को हम प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। सो हमको क्या लेना है, इस वैल्यू का आउटपुट लेना है, किसका आउटपुट लेना है, अरे का मतलब, है ना। सो सिंपल सा मैं क्या दूंगा यहाँ पर, 1D का कंसेप्ट दूंगा, तो मेरे को कितने इंडेक्स पे वैल्यू चाहिए, सो 0 पे, सो 0 पे अगर राइट क्लिक करता हूँ और रन करवाता हूँ तो क्या मेरे पास वैल्यू आएंगे वो जो मैं चाहता हूँ, डिजायर वैल्यू, सो 1D का कंसेप्ट में नहीं आ रहा है, फिर वो सेम चीज ही दे रहा है ना, तो वो एड्रेस दे रहा है किसका, अरे का। तो भैया जब ये बात यहाँ पर जब हो रही है कि हम लोग जब 2D अरे के कंसेप्ट में देख रहे हैं, 2D अरे के कंसेप्ट में देख रहे हैं क्या, कि हम लोग है ना रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे कुछ इस तरीके से, अगर जब हमको कॉल करके लाना पड़ेगा इसको, है ना, इसको जब कॉल करके लाना पड़ेगा, मीन डिक्लेरेशन ऑफ 2D डायमेंशन अरे है, उसको जब हम लोग देख रहे हैं उसको कॉल करके लाना पड़ेगा, देन हाउ कैन वी डू दिस, सो वी हैव ए ऑप्शन, व्हाट वी हैव ए ऑप्शन, जस्ट लाइक यू समझो, अभी एग्जांपल में यू समझो कि हमने क्या बताया आपको, हमने एक लेटर दिया, है ना, वो आपको कहा पोस्ट करने के लिए, आपने पोस्ट किया, आपने पोस्ट किया, ठीक है, जब आपने पोस्ट किया इसको, सो पोस्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होंगे कि किस नेम से करोगे, सो आपने उसके होम का दे दिया, होम का दिया, सॉरी होम का नहीं दिया आपने, विलेज का दिया, विलेज आपने दे दिया, ठीक है, बट लेकिन विलेज में जो पर्सन है उस पर्सन का डिटेल नहीं दिया, पर्सन का डिटेल नहीं दिया। तो यू समझ लीजिए जब आपका कोई पोस्ट हो रहा है तो वो जो 1D अरे है, मीन्स इन अरे, अरे ऑफ 0, इट इज द विलेज,
वो उस विलेज में वो पर्सन रहता है, उस पर्सन का आपने एड्रेस नहीं दिया, तो क्या वो डिजायर पर्सन A1 है? जस्ट लाइक आपने यहाँ लेटर लिखा A1 के लिए, तो क्या ये A1 को वो लेटर मिल पाया क्या? क्योंकि आपने उसका मेन नेम मेंशन किया ही नहीं। तो सेम एज इट इज यहाँ पर वही कंडीशन हो रहा है कि हमने तो दिया उसको, और उसको पता है कि एक ही वैल्यू दिया कि 1, बट 3D के कंसेप्ट में वह 1 मिनट रुक जाइएगा। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि इस जगह पे जो हम लोग कर रहे हैं, है ना, तो वो क्या कर रहे हैं, 2D का कंसेप्ट कर रहे हैं। तो हमने उसको क्या बताया, जस्ट लाइक जो मैं यहाँ पर प्रिंट करा रहा हूँ, मैं जो प्रिंट करा रहा हूँ वो क्या करा रहा हूँ कि मैंने उसको बोला कि यू हैव द वन एड्रेस, प्रिंट दैट वैल्यू, विच वैल्यू 0। बट ये 0 पे जाने के बाद भी तो इसके साथ पास ये अरे है ना, अरे के इनसाइड भी ये अरे है। तो वो कंफ्यूज हो गया कि आपके पास, आपने बोला कि 0 को प्रिंट कराओ, बट 0 के पास जाने के बाद भी पता चल रहा है उसके पास और भी अरे है। मीन्स यू हैव वन लोकेशन 0, एंड उस 0 पे जाने के बाद आपको पता चल रहा है कि 0 के बहुत सारे ऐसे हैं उस जगह पर। तब किसको डिलीवर करूं या फिर किसको प्रिंट कराऊं? ठीक है, तो वैसे कंडीशन में तो वो कंफ्यूज हो गया, कंपाइलर कंफ्यूज हुआ, दैट्स व्हाई वो मैसेज क्या दे रहा है मेरे पास, ये दे रहा है। अब देखो, अब फिर अगेन आप ये दो, अब उसके बाद उसको बोलो कि 0 इंडेक्स पे जो 1 एलिमेंट है, 0 इंडेक्स पे जो 1 एलिमेंट है, जस्ट लाइक यू समझ लो कि आपके कॉलेज में कोई बंदे हैं, है ना, जिसका नेम क्या है, उसका नेम XYZ है, ठीक है, बट XYZ तो है ना, 3 बंदे हैं उसके पास, कॉलेज में 3 हो जाएंगे, एक सेक्शन में की बात कर रहे हैं, सेक्शन सेम है, 3 बंदे हो गए। सो 3 बंदे की बात कर रहे हो, तो उसको आप जब डिलीवर करोगे, है ना, हमने पहले उसको क्या बताया, XYZ है, उसको ये है ना, कोई पैकेट है, मिसिंग है,
आप उस थिंग को है ना उसको दे दो, XYZ को डिलीवर करो आप। सो XYZ को डिलीवर करने आप जाओगे तो XYZ आपने जाकर के सेक्शन में कॉल किया, XYZ कौन है, उसको हमको ये डिलीवर करना है ना, पोस्ट ये पैकेट देना है। देन इट हैव 3%, द सेक्शन हैव 3% XYZ। तो वो जब 3% XYZ के नाम के हैं तो आप किसको करोगे, तो आप तो कंफ्यूज हो गए। तो देन आप क्या करोगे, एरर मैसेज प्रिंट करोगे या फिर वो पैकेट कोई डिलीवर नहीं करोगे। फिर अगेन आप मेरे पास आओगे, फिर मैंने आपको क्या दिया, थिंग्स दिया। फिर अगेन आप लेके जाओ, जाने के बाद मैंने आप उसका सरनेम दे दिया आपको, XYZ R1, ऐसा मैंने उसका सरनेम दे दिया। ठीक है। सो ऐसे कंडीशन में ही ये जो आप कर रहे हो, यहाँ जो कर रहे हो, ये हमारा XYZ ही बना, है ना। और जब तक उसको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके पास सिमिलर डेटा है, वहां पे पड़े हुए हैं इंडेक्स में, और डेटा ऑफ डेटा है, मींस अरे ऑफ अरे है, तो वैसे कंडीशन में पूरे अरे को प्रिंट नहीं कराया जाता। जावा के अंदर फैसिलिटी नहीं है कि आप इंडेक्स वैल्यू के पूरे अरे को आप करा लोगे प्रिंट। सो इसके मोटिव पे हमने एक स्पेसिफिक उसको दिया, वो इंडेक्स ऑफ इंडेक्स दिया। तो उस इंडेक्स में जाकर के उसके भी ये इंडेक्स नंबर के उसको प्रिंट कराओ। अगर ना आप प्रिंट कराओगे तो देन आप गेट करोगे जो आपका रिजल्ट है 0, मीन्स जो डिफॉल्ट वैल्यू इंटीजर का होता है। ठीक है। कोई डाउट तो मेरे ख्याल से नहीं होगा यहाँ पर समझने में, यहाँ समझने में कोई प्रॉब्लम था आपको? बताइए, कोई प्रॉब्लम है समझने में यहाँ पर? बताइए गोपाल, जक्की, विपुल, कोई डाउट है यहाँ पर समझने में? नहीं भैया। चलिए, तो अब हम लोग कंसेप्ट करते हैं डिक्लेरेशन का। अब इसका है ना एक्चुअल में कैसे डेटा दिखता है वो आपको हम दिखाते हैं। एक्चुअल इन द सेंस कुछ ऐसा लॉजिक होता है डिक्लेरेशन। आप देखो, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं डिक्लेरेशन ऑफ 2 डायमेंशनल अरे, रिप्रेजेंटेशन सा, अब ये डिक्लेरेशन है। अब यू समझो सेकेंड वे कैसा डिक्लेयर्ड होता है, सेकेंड कैसा डिक्लेयर्ड होता है, अरे ये समझ लो आप। यहाँ पर कुछ आपका जो सेकेंड वे है डिक्लेरेशन का 2D अरे का, कुछ ऐसा होता है विथ साइज, मीन्स डायनामिक वे में जो होता है वो कुछ इस तरीके से आपका होता है, वो समझो। पहला हम लोग ने देखा क्या कि इंटीजर टाइप होंगे, देन आफ्टर डबल स्क्वायर ब्रैकेट फॉर द रिप्रेजेंटिंग ऑफ 2D अरे, एंड देन आफ्टर अरे नेम, एंड देन आफ्टर न्यू कीवर्ड। अगर आप लोग ने न्यू कीवर्ड नहीं जाना है तो देन अगेन जा करके आप लोग पढ़ लोगे नोट से। ठीक है। फिर अगेन इसका यहाँ क्या रहेंगे, साइज रहेंगे। जस्ट लाइक मैंने इसका कितना का बनाया, 3/4 का बनाया, तो 3/4 रहा इसका। और सेकेंड वे क्या है, सेकेंड है कि सेम एज इट इज आप यहाँ पे डिफाइन करोगे, देन आफ्टर अरे, उसके बाद आफ्टर ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर आप यहाँ पे डिफाइन करोगे अरे ऑफ अरे, है ना। मीन्स ये जो वैल्यू है, ये वाला पोर्शन 3/4, तो मैं मान लेता हूँ कि कुछ इतने डेटा है इसके पास, कुछ इतना डेटा है। वो क्या क्या डेटा है वो समझ लो। कितना का बनाया मैं, 3/4 का ना। सो 3/4 का ये डेटा बना हमारा, ये डेटा जाकर के स्टोर हो रहे हैं। इंडेक्स वैल्यू 0 1 2, अरे 0 1 2 3, ये डेटा है। सो हमारे पास इस इंडेक्स पे क्या है, डेटा है ना। वो क्या डेटा है, यहाँ पे है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8 9 10 11 12 डेटा है, राइट। ये डेटा है। तो ये कुछ किस तरीके से स्टोर होगा, कहाँ, मेमोरी में जाकर के, या फिर कैसा व्यू होगा उसका, है ना। तो पहला कहाँ जाएगा, 0 of 0। सो 0 of 0 इज व्हाट, 0 of 0 इज 1। अगेन 0 of 0, 0 of 1 क्या हो जाएगा, 2। 0 of 3, है ना, 0 of 3, देन आफ्टर 3 प्रिंट होगा। फिर 0 of 3 क्या है, 4,
ये 4 प्रिंट होगा, अगेन ये क्लोज हो जाएगा। मीन्स ये पूरे के पूरे किससे बिलोंग करेंगे, ये पूरे के पूरे किससे बिलोंग करेंगे, जीरो इंडेक्स से। हमने क्या बताया आपको, पहले ही बताया कि डेटा कैसे स्टोर होंगे। डेटा हम लोग ने बताया आपको कैसे स्टोर होंगे, रो वाइज। रो वाइज पहले एक रो कंप्लीट करेंगे, देन आफ्टर रो, देन कॉलम, आई मीन सॉरी 1 रो, देन सेकेंड, देन थर्ड, ऐसे रो वाइज इसका स्टोरेज हो। सो सेम एज इट इज यहाँ पर कैसे आएंगे, तो पहले के पूरा का पूरा जीरो रो का जो भी जीरो इंडेक्स पे है पूरे के पूरे प्रिंट कराएंगे, देन आफ्टर किस पे जंप होकर आएंगे, 1 पे। सो 1 का जो होंगे वो कैसे प्रिंट होंगे, आफ्टर ब्रैकेट 1। अब 1 ऑफ 0 5 है, 1 ऑफ 1 क्या है 6 है, 1 ऑफ 2 क्या है 7 है, 1 ऑफ 3 क्या है 8 है, ये यहाँ पर प्रिंट होंगे। देन आफ्टर अगेन अब जंप करेंगे थर्ड रो पे, तो थर्ड रो में 2 ऑफ 0 पे क्या है 9 है, देन 9 प्रिंट होंगे। 2 ऑफ 1 पे क्या है 10 है, 10 प्रिंट होंगे। 2 ऑफ 2 पे क्या है, 2 ऑफ 2 पे 11 है, प्रिंट होंगे। 2 ऑफ 3 पे क्या है 12 है, देन आफ्टर फाइनली क्लोज होगा। सो ये किससे बिलोंग कर रहा है, ये आपका बिलोंग कर रहा है 1 इंडेक्स से, ये बिलोंग कर रहा है 2 इंडेक्स से। सो डेटा कैसे स्टोर हो रहा है ये समझ लो आप, रो वाइज होंगे, रो वाइज होंगे। ऑलवेज इन द मल्टी डायमेंशनल अरे इट विल बी स्टोरिंग द डेटा एज ए रो वाइज, ये चीज याद रखोगे। कभी कभी आपसे इंटरव्यूअर बेसिक से बेसिक क्वेश्चन पूछ देते हैं, व्हाट इज द वे ऑफ स्टोरिंग ऑफ डेटा इनसाइड ऑफ 2D अरे, तो सिंपल सा रो वाइज। इसी को बोला जाता है अरे ऑफ अरे, दिस इज कॉल्ड एज ए, दिस इज कॉल्ड एज ए अरे ऑफ अरे, अरे ऑफ अरे, अरे ऑफ अरे, यही कंसेप्ट है। जब आपको बोला जाएगा कि राइट अरे ऑफ अरे, तो देन ऐसी कंडीशन में आपको लिखना है, आपको एक ग्रिड बना लेना है, ग्रिड बनाने के बाद या फिर एक मैट्रिक्स बना लेना है, मैट्रिक्स बनाने के बाद आप इसको सिक्वेंसली आप अरेंज कर दोगे। आपको बोल देगा राइट अ प्रोग्राम फॉर द स्टोरिंग ऑफ 2D अरे, है ना, 2D अरे डेटा, तो आपको वहां पे आउटपुट भी लिखाना पड़ेगा, आपको आउटपुट भी दिखाना पड़ेगा कि एक्चुअल में आउटपुट क्या आएंगे, तो वो आपको कंप्यूटर पे नहीं करवाएंगे, पेन पेपर पे करवा देते हैं। जब आउटपुट आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये नहीं करना है कि ऐसे लिख देना है ये 1 5 9, नहीं, गलत हो जाएंगे। ये डिक्लेरेशन ऑफ 2D अरे होते हैं। चलिए एक इसका भी डिक्लेयर करके हम लोग देख लेते हैं। मैं अगेन एक अरे बना रहा हूँ, अरे बना रहा हूँ यहाँ पर, इंटीजर टाइप का बनाऊंगा मैं। उसके बाद मैं यहाँ पे देता हूँ अरे 1 असाइनमेंट ऑपरेटर, है ना, देन आफ्टर सेट बनाऊंगा। अब सेट बनाने के बाद अब यहाँ से मैं अरे बनाना शुरू करूंगा, फिर ब्रेक कॉमा दूंगा, तो यहाँ पे मैं फुल स्टॉप आई मीन सेमी कॉलन दे देता हूँ, फिर मैं अरे दूंगा, ये अरे दे दिया मैंने, ठीक है। फिर अगेन डिफाइन करूंगा, ये मैंने अरे बना दिया, है ना। अब इसको कॉल कराऊंगा, है ना, इसको कॉल कराऊंगा, क्या लिखूंगा, एस आउट अरे, अरे ऑफ 1, है ना, जो 1 इन अरे है। अब यहाँ पे मैं डिफाइन कराऊंगा 2 इंडेक्स के, है ना, जो तीसरा नंबर पे है वो प्रिंट करवाए, ठीक है। राइट क्लिक करूंगा और रन करवाऊंगा और आप मैच करोगे कि वो वेयर टू वी विल बी गेट दैट आउटपुट। बताओ क्या प्रॉब्लम हुई यहाँ पर, अब बताओ मेरे को यहाँ पर अरे ऑफ अरे में, बताओ मेरे को क्या प्रॉब्लम हमारे पास आया। एनालाइज करो जल्दी।
बताइए फटाफट, जो हमने आउटपुट देखा, ये आपको मैंने कहीं आउटपुट आपको दिखाया था कभी करके? ये आउटपुट आप कभी देखे हो? याद कीजिए। बात बताओ, आउट ऑफ बाउंड मैंने कभी आपको दिखाया था? आउट ऑफ हाँ बाउंड, ये आउट ऑफ बाउंड का मतलब जब लेंथ लेंगे भी अगर लेंथ मैच नहीं करेगा तो आउट ऑफ बाउंड रहेगा। यही तो इरर है। जबकि बताइए इसका इरर को हम कैसे रिजोल्व करेंगे? बताइए। अरे को कैसे रिजोल्व करेंगे बताइए इस एरर को? ये जितना लेंथ है उतना ही वैल्यू होगा। जी, जितना लेंथ है उतना ही वैल्यू होगा। मीन्स उसका जो इंडेक्स वैल्यू जो है ये मैंने दिया वो आउट ऑफ बाउंड है, तो इससे कम करना पड़ेगा मेरे को, 2/2, है ना? तो वो मेरे पास आउटपुट आएंगे। देखिए 0 एंड 47, 47 हमारा यहाँ पर आया, तो 47 कहाँ है बताओ? दूसरा ये है या फिर ये है? देखिए बताइए, जीरो इंडेक्स इसमें, सॉरी दो इंडेक्स इसमें कौन है? इंडेक्स नंबर 2 कौन सा है? 2 of 2 बताना है आपको। कौन से लाइन में है दूसरा इंडेक्स? जो इंडेक्स नंबर 2 है वो कौन से लाइन में है? होगा नहीं ये, देखिए। चलिए देखिए जा करके आप 1D अरे का कंसेप्ट। तो ये हमारा तरीका क्या हुआ? ये हमारा तरीका हुआ प्रिंट कराने का अरे ऑफ अरे को, कि कैसे प्रिंट कराएंगे और डिक्लेयर किस तरीके से करेंगे ये भी हम लोगों ने देख लिया, अरे ऑफ अरे को कि किस तरीके से हम लोग डिक्लेयर करते हैं। अब हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आता है, ठीक है? वो टॉपिक क्या होते हैं? वो टॉपिक है हमारे पास ट्रावर्सल थ्रो 2D अरे। अब आइए कंसेप्ट पे, यहां से आपके क्वेश्चन उठ के आते हैं। कंसेप्ट क्या है? 47 है। हम्म, ट्रावर्सल थ्रो 2D अरे। अब ट्रावर्सल थ्रो 2D अरे, इसका कंसेप्ट क्या होता है? ट्रावर्सल थ्रो 2D अरे क्या मतलब क्या होता है? पहली बात तो ये कि ट्रावर्सल का मतलब क्या होता है, किन्हीं को पता है? मैंने बताया भी है, अगेन पता है तो देन टेल मी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रावर्सल? One place to another. हाँ, वन प्लेस टू अनदर प्लेस मीन्स ट्रेवलिंग, मीन्स ट्रेवलिंग। ये ट्रेवल करेंगे ना, वन टू अनदर मीन्स डूअर टू डूअर, बाय डिफॉल्टली, बाय डिफॉल्ट, या फिर ऑटोमेटिक।
में क्लिक करेगा। ये ऑटोमेटिक है ना, ये जाएंगे वन आफ्टर अनदर मीन्स अगर वन आफ्टर अनदर ऑटोमेटिक की बात हम कहते हैं तो हमारे पास एक चीज आता है माइंड में, वो क्या आता है लूप। हमारे माइंड में अगर हम ऑटोमेटिक लूप की बात कर लेते हैं या फिर उसको है ना वन आफ्टर अनदर करते हैं अंटिल द रिजल्ट द आवर आउटपुट डिजायर आउटपुट, वो अब तक चलता रहेगा, वो तक हम लोग क्या बोलते हैं लूप होएंगे, क्योंकि उसको हम लिमिट दे देते हैं, अच्छा इतना लिमिट तक आपको चलते रहना है, वो अब तक चलते रहना जब तक आप रीच आउट ना कर लो। सो वैसे कंडीशन में ट्रैवर्सल का मतलब ही होगा वन आफ्टर अनदर, ट्रैवलिंग करना, डूअर टू डूअर जो भी होंगे ये ट्रैवल करेंगे। ये कंसेप्ट आपका है, जहां आप आओगे ना इस अरे में प्रॉब्लम सॉल्व करने में, ये आपके पास आएंगे, चाहे आप बाइनरी सर्च कर रहे हो या लिनियर सर्च कर रहे हो, वो सारे के सारे जगह पे आपके पास है। या फिर इवन आप बाय डिफॉल्टली आउटपुट अपडेट कर रहे हो, है ना, यूजर से आप इनपुट ले रहे हो, वहां पर आपको ये पूरी की पूरी हेल्प करेंगे। तो अभी जस्ट इसी के बाद हम लोग इनपुट लेने वाले, कि इनपुट कैसे लेंगे यूजर से और स्टोर कराएंगे अपने अरे में, ये कंसेप्ट हम लोग अभी देखने वाले हैं। और हम लोग ने 2D में भी 1D में भी देखा था, देन यहाँ भी देखेंगे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपका क्या होंगे, ट्रैवर्सल का कंसेप्ट होंगे। सो ट्रैवर्सल करने के लिए हमारे पास दो लूप, फेमस लूप है, पहला फॉर लूप और दूसरा फॉर ईच। ये हमारे पास दो लूप हैं, फॉर लूप, फॉर ईच लूप। बेस्ड ऑन योर कंफर्ट आप इस दोनों में से कोई एक यूज करो। अब जो यहाँ पर जो 2D के कंसेप्ट में आते हैं ट्रैवर्सल करने के लिए, तो 2D के कंसेप्ट में आते हैं तो हम लोग बात करते हैं नेस्टेड लूप का। नेस्टेड लूप का क्यों? क्योंकि हमारे पास एक रो होते हैं, दूसरा हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट रो होता है, सेकेंड हमारे पास कॉलम होता है। सो जो हमारा आउटर लूप होगा वो हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, आउटर लूप होगा किसको रिप्रेजेंट करेगा, रो को। इनर लूप होगा जो हम किसको रिप्रेजेंट करेगा, इनर लूप होगा किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम को, इनर लूप। सो ऑलवेज जब भी हम अपडेट करना या फिर फाइंड आउट करना चाहते हैं किसके हेल्प से, अरे के क्या बोलते हैं, अरे के डेटा को ट्रैवर्सल के हेल्प से या फिर फॉर लूप के हेल्प से या फॉर ईच से लूप, फॉर लूप से। सो हमेशा हम लोग फॉर ईच लूप से हम जो भी करते हैं वो नेस्टेड फॉर्मेट में होता है, क्योंकि एक जो होगा वो रो को सर्च करेगा, दूसरा कॉलम को सर्च करेगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट होता है ट्रैवर्सल थ्रू 2D अरे में, समझ गया या कुछ बाकी है? जो आप यूँ समझो, अब एग्जांपल लेकर मैं बताऊं तो, अगर एग्जांपल लेकर बताऊं तो, एग्जांपल लेके बताऊं तो ये हमारा एक अरे है, 2D कंसेप्ट का अरे है ना, और हमारे पास जो कॉलम है कुछ इस तरीके से है 0 1 2 0 1। सो ये रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट होगा अजय को, क्यों, इनर है, और ये आउटर है, आउटर रिप्रेजेंट करेगा आई को। मीन्स ये तो हुआ आपका विलेज, जस्ट लाइक मैंने अभी कुछ देर पहले एग्जांपल दिया, ये आपका हुआ विलेज, और ये वाला जो कंडीशन हुआ वो क्या होंगे, आपका होगा, मीन्स पर्सनल होगा, पर्सन होगा या फिर कोई भी पर्सन, समझ गए। तो कुछ इस तरीके से चलेगा। अब हम लूप के हेल्प से इस पूरे को प्रिंट कराते हैं, पूरे के पूरे डेटा को जो हमारा है ना, ये जो अरे है इसके लूप के हेल्प से हम लोग है ना 2D अरे को प्रिंट कराते हैं। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूजिंग लूप, अब लूप के हेल्प से हम लोग आउटपुट कराते हैं इसका, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं लूप, कंट्रोल जेड, आउटपुट, ठीक है, आउटपुट कराते हैं किसका लिए, 2D के लिए। चलिए अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, फॉर लूप लिखूंगा, जैसे फॉर लिखता हूँ देन आफ्टर ब्रैकेट, है ना, कंट्रोल जेड,
उसके बाद मैं यहाँ पे दूंगा डिफरेंट इंटीजर। ये हमारा किसके लिए रिप्रेजेंट करेगा? आई के लिए, मीन्स 0 इंडेक्स के लिए, है ना। वो ये जो है इंट आई इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट करेगा? 0 इंडेक्स से, ठीक है। कितना तक जाएगा? इतना तक जाएगा। तो लेस देन जो हमारा है उतना तक, मीन्स लेस देन जो हमारा अरे का लेंथ है, तो लेंथ ऑफ, अब लेंथ ऑफ अरे 1, सो मैं चाहता हूँ इसके लिए तो लेंथ ऑफ इतना तक वो हमारा लेंथ है। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे जो लेंथ है वो क्या है बताइए, लेंथ क्या है बताइए। ये लेंथ मैंने लिखा, वो लेंथ क्या है? लेंथ के बारे में कुछ बताइए, 1-2 लाइन। सो ये लेंथ यहाँ पर प्रॉपर्टीज है। सो अगेन अब ये मैंने काम किया किसके लिए? ये जो काम हुआ मेरा, ये जो काम हुआ सिर्फ रो के लिए काम हुआ कि ये रो वाइज जाएगा, रो वाइज सर्च डेटा को देगा। अब ये वाला जो काम होगा वो हमारा होगा किसके लिए? जे इक्वल टू, अब यहाँ पे चलेंगे, जे 0 से चलेगा, और ये जो लेंथ जे है ना, ये लेंथ से छोटा होगा, मीन्स जो आई है ना, आई से छोटा होगा, ठीक है। जो आई है उससे छोटा होगा, या फिर आप यूँ समझ लो, अरे ऑफ लेंथ तक चलाओ इसको भी, अरे ऑफ आई से छोटा मत करो, अरे ऑफ लेंथ तक लेकर जाओ इसको भी, देन जे को इंक्रीमेंट करा दो। अब ये जो होगा वो क्या होगा? ये होगा कॉलम के लिए, ठीक है। ये किसके लिए होगा? कॉलम्स के लिए होगा, ठीक। अब ये कॉलम्स ये जाएगा डूअर टू डूअर, और ये जाएगा पर्सन को ढूंढने, मीन्स ये आपके विलेज के गांव हुए, विलेज के आपके विलेज के आपका क्या होंगे? विलेज, होम ऑफ विलेज होंगे। और ये जो क्या करेंगे, ये क्या करेंगे? तो कंट्रोल जेड, ये क्या करेंगे? ये आपका करेगा पर्सन ऑफ होम। अब घर के अंदर जो भी पर्सन है उसको ढूंढेगा, जस्ट लाइक यू समझ लो आप, ठीक है। अब उसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे? आउटपुट लेना है ना, देन आप प्रेस आउट। अब आउटपुट आपको लेना है तो भैया यहाँ पर आप तो इंडेक्सिंग का टर्म नहीं है, क्योंकि अगर इंडेक्स वैल्यू आप पास कर दे तो ये फिक्स हो जाएंगे, ये एरर देने लगेंगे, हमारा एक ही तरीके का रिजल्ट आने लगेंगे। सो हमको यहाँ पे क्या करना है? अरे ऑफ पहला अरे। अब ये जो हमारा रो को करेगा है ना, मीन्स वो विलेज को ढूंढेगा, तो विलेज का आई होता है, मैंने आई दिया यहाँ पर, सो देन पास हियर आई। अब बाहर आओ, अब पर्सन भी तो है उसमें, होम है, होम का पर्सन भी तो है, तो वो किसको कौन ढूंढ रहा है? जे, देन पास हियर जे, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ? दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट एलन नहीं दूंगा, मैं प्रिंट ही लिखूंगा, सिंपल सी बात है, प्रिंट लिखने से भी हमारा आ जाएगा, ठीक है। चलिए राइट क्लिक करते हैं और रन कराते हैं। तो ये हमारा विद द हेल्प ऑफ अरे के लूप के हेल्प से हम लोग अरे के वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं। देखो एक ही लाइन में आ गया। अगर आप चाह रहे हो इसको अगेन, अगर मैं इस लूप को चलने के बाद, लूप को खत्म होने के बाद, है ना, मैं क्या चाह रहा हूँ कि मेरे स्पेस आ जाए, मीन्स वो दूसरे रो में कन्वर्ट हो जाए। सो मैं एस आउट पैराग्राफ चेंज करने के लिए मैं सिंपल सा प्रिंट एलन लगा दूंगा, वो एक स्पेस चेंज कर। सो देखिए जो हमारा डिजायर था, देखो 23, 4, 6, देन आफ्टर 23, 45, 67, 56, 47, 45, 47, ये हमारा डिजायर आउटपुट आ गया, जो हमारा आउटपुट चाहिए था, और ये ग्रीन फॉर्मेट में आया। अब ये तो बात हुई फिक्स होने की, कि जब आप फिक्स कर रहे हो तब। अगर आपको चाहिए फिक्स नहीं, आपको अब क्या चाहिए? अब हमको इनपुट लेना है यूजर से कि नहीं, अब ये डेटा है ना फिक्स नहीं होना चाहिए, अरे का जो एलिमेंट है वो फिक्स नहीं होना चाहिए, वो यूजर से हम ले, मीन्स यूजर से इनपुट ले, ठीक है।
अगर अब जब यूजर से इनपुट लेने जाओगे देन व्हाट, अगर यहां पर मैं दे रहा हूं टॉपिक क्या, टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर फॉर 2D अरे। अब देखो जब ऐसा कंडीशन है तो कैसे करेंगे, और यहाँ पे जब आप इनपुट लोगे तो 1 बाय 1 थोड़ी डालने जाओगे, 1 बाय 1 थोड़ी डालने जाओगे। तो उसके पास आपके लिए 2 मेथड है। जो एक मेथड मैंने अरे के कंसेप्ट में पढ़ाया आपको 1D अरे के, दूसरा मेथड जो है मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ, हेल्प ऑफ फॉर द, किसकी हेल्प से मैं करूंगा यहाँ पर, यूजिंग लूप। अब लूप में भी 2 हैं आपके पास, लूप भी आपके पास 2 हैं, ठीक है। पहला लूप जो है आपका क्या है, फॉर लूप है, और एक है आपके पास फॉर ईच लूप। इस दोनों में से आप एक हेल्प कर लोगे, दोनों में से ले लो आप, और उसके हेल्प से आप क्या करा लोगे, इसको प्रिंट करा लोगे, मीन्स यूजर से इनपुट ले लोगे। तो मैं सेम इसी प्रोग्राम को करूंगा, है ना, और जो पहले वाला डेटा है ना मैं उसमें डेटा को भेजूंगा, ठीक है ना। चलिए उसके लिए हमको क्या करना है, उसके लिए हमको क्या करना है, ये तो यूजर से प्रिंट करा रहा हूँ, है ना। और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा सा ये कोड को पूरा कॉपी करता हूँ। चलिए दूसरा कोड ही बना देते हैं आपके इनपुट के लिए, कॉपी करूँगा कोड को ये, बट लेकिन इनपुट इसका अलग बना देता हूँ मैं। चलिए ये मैंने बनाया, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इंपोर्ट कर देता हूँ, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल, और स्कैनर कर दूँ मैं, कंट्रोल जे, स्कैनर मैंने यहाँ पे इनपुट कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेन इंसर्ट करवा दिया मैंने यहाँ पर। अब मेन इंसर्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पर देता हूँ अपना स्कैनर से मैं जो लेब बना रहा हूँ, तो मैं इंट अरे बना रहा हूँ, ठीक है। 2D अरे की बात कर रहे हैं हम, 2D अरे, 2D अरे बनाने के बाद मैं इसका दे देता हूँ अरे इक्वल टू न्यू कीवर्ड, देन आफ्टर इंट। अब ये मैं यहाँ पे साइज दे देता हूँ, क्योंकि मेरे को यूजर से इनपुट लेना है, तो ऐसा नहीं कि यूजर डालता ही चला जाए। मैं 6x7 का यूज नहीं, 6x7 का नहीं लो, 2x3 का ले लेते हैं, 2x3 का ही लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं, ठीक है। तो ये मैंने उसका साइज डिफाइन कर दिया, है ना, ये मैंने उसका क्या डिफाइन कर दिया, साइज डिफाइन कर दिया कि कुछ ऐसा रहेंगे हमारे पास, क्या, अपना अरे, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं अब इसको, जब ये तो मैंने बताया उसको कि ऐसा कुछ जगह है, मीन्स अरे नाम का आप जगह है ना, मेमोरी में जाकर के स्टोर कर दो प्रोग्राम को। अब वो किस टाइप का होना चाहिए, अरे टाइप का होना चाहिए। तो वो 2x3 का है ना, स्टोर कर देगा, लंबाई उसका 2 होगा, चौड़ाई इसका 3 होगा। तो ऐसा कुछ उसने जगह स्पेस ले लिया, कहाँ, मेमोरी के अंदर में जाकर। अब उसके पास डेटा भी तो होना चाहिए, तो डेटा कैसे देंगे। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एस आउट, तो यहाँ पे लिखूंगा इंटर योर एलिमेंट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एलिमेंट लिखूंगा, अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा फॉर लूप। मुझे सिंपल सा बात है, फॉर लूप जब लगा रहा हूँ, 1 मिनट हटाइए, यहाँ से क्या है, मैं यहीं से कॉपी करके लाता हूँ, इस अरे लूप को कॉपी करके लाता हूँ, फॉर लूप को कंट्रोल से, और आइए कंट्रोल वी, एंड अगेन यहाँ पे नीचे आइए कंट्रोल वी। मैं इसको करेक्शन करता हूँ, कर दूंगा अभी, टेंशन मत लो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होंगे, इसके अंदर वाले जो भी है ना, हटाओ इस सारे को, है ना, इस सारे के सारे को मैं हटा दूंगा, ठीक। अब उसके बाद ये अरे है, इसको अरे करो, सही हो जाएंगे, एरर चले जाएंगे, आपके ये अरे हो गया। अब मैं यहाँ पे, अब मैं
अरे के इंडेक्स पे इंटर करवाऊंगा, मींस इंडेक्स के फर्स्ट पोजीशन पे, है ना, और उसके बाद उसका जो जे इंडेक्स है, मैंने बताया किसके लिए, फर्स्ट वाला रो के लिए, सेकेंड वाला कॉलम के लिए, वहां पे आप क्या इंटर कर दो, एस सी डॉट, अच्छा मैंने स्कैनर को यहाँ पे ऐड नहीं किया, सो मैं यहाँ पे स्कैनर लिख देता हूँ एस सी नाम का, है ना। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एस सी डॉट, है ना, नेक्स्ट इंट पे मैं ऐड कर रहा हूँ। अब ये लूप चलेगा, कब तक चलेगा, जब तक लेंथ दिया हुआ है ना, लेंथ जब तक दिया है तब तक ये चलता ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगेन, अब वहां पे आने के बाद ये प्रिंट कराएगा, ये वाला जो आपका एलिमेंट है वो इस एलिमेंट को प्रिंट करा देगा। सो राइट क्लिक कीजिए एंड रन करवाइए। चलिए, वो बोला एंटर योर एलिमेंट, अब एलिमेंट देते जाइए। देखिए 2x2 का हम लोग अरे बनाए हैं, ये बन गया। चलिए 2x2 का बनाना था ना, सो अगेन रन करवाइए, ठीक है, दीजिए इसको वैल्यू का बना करके आपको दे दिया है। अब ये तो 2x2 का हुआ कंसेप्ट कि हम यूजर से इनपुट कैसे ले सकते हैं अरे के फॉर्मेट में। तो ये आपका अरे से आप इनपुट ले सकते हो यूजर से, ये आपका कोड है इनपुट लेने का। ये अरे के लिए अगर हम कोई डिफाइन कर रहे हैं इम्पटी अरे, तो अगेन हम कैसे उसमें डेटा स्टोर करवाएंगे, तो इसके हेल्प से आपका स्टोर हो जाएगा। सो बताइए कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट है इसमें कि इनपुट कैसे लेते हैं 2D अरे के लिए या फिर मल्टीपल अरे के लिए। बताइए फटाफट। बताइए कोई डाउट है, गोपाल, जके, विपुल। वॉइस मेरी क्लियर है आप लोगों के लिए? नहीं अभी भैया क्लियर है। तो ये इनपुट का कंसेप्ट समझ में आया? आ गया इनपुट वाला उसमें। ऐसे इनपुट लेते हैं। चलिए तो अब हम लोग करते हैं एक प्रॉब्लम, है ना। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है आपका, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कि स्टोर द थ्री, तो क्वेश्चन ही आपका है राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम, ठीक है, टू स्टोर, है ना, रोल नंबर, ठीक है, एंड मार्क्स obtained by three student और three स्टूडेंट्स, और उसको लिखना कैसे है, साइड बाय साइड, साइड बाय साइड इन मैट्रिक्स। साइड बाय साइड का कंसेप्ट समझ लो, साइड बाय साइड का कंसेप्ट कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। ये होंगे 3 स्टूडेंट हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे रोल नंबर, ये हो जाएंगे मार्क्स, ये हो जाएंगे रोल नंबर इन द सेंस XYZ जो भी है उस स्टूडेंट का, ठीक है। तो जस्ट लाइक यू मान लो आप, ये साइड बाय साइड का हो जाएगा कि वन साइडेड में उसका रोल नंबर है, दूसरे साइड में वो स्टूडेंट है, मीन्स वो स्टूडेंट में जैसे XYZ1, XYZ2, XYZ3, 0 1 2, ये प्रोग्राम है आपका। मार्क्स कौन इंटर करेगा, यूजर करेगा, ठीक है। वो यूजर से इनपुट लेना है,
चलिए हो जाएगा, प्रोग्राम होगा ये। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको है ना 12 से 13, अगर जिस स्पीड से आप अभी रिप्लाई करोगे फास्टेस्ट में, तो स्पीड प्रोग्राम का लैंग्वेज कुछ बढ़ जाएंगे नंबर, नहीं तो हम लोग को अरे लिस्ट में भी थोड़ा टाइम लगेगा। बताइए, इस प्रोग्राम को आपको करना है, ठीक है विपुल, और बाकी बातें कल की क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। कल से प्रॉब्लम चलेंगे, बेसिक प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम को हम लोग करेंगे, देन आफ्टर मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल। गुड नाइट, टेक केयर।